all these, use all this ammunition, use all these weapons, but how can we overcome? और ये सारे हथियारों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कुछ ये शस्त्र को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम विजय कैसे प्राप्त करें? It says in Matthew 11, और मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में 28 and 21, उसमें 28 और 21वां वचन, Jesus puts out his hand to us. और यीशु हम अपने हाथों को हमारे सामने रखकर कहता है, His nail-pierced hands, and he says, और उसके जो हाथ छिदे हुए जो कीलों के द्वारा हाथ है उसके द्वारा कहता है, come to me, मेरे पास आओ, all you who labor and are heavy laden. तुम सब जो परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए हो, Learn of me, और मुझसे सीखो, and I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Come to me, all you who labor and are heavy laden. तुम जो कोई परिश्रम करने वाले बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, I'll give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। How? Take my yoke upon you मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो and learn of me, और मुझसे सीखो, for I am gentle and lowly in heart, मैं हृदय में नम्र और कोमल हूँ, and you will find rest for your soul. और तुम अपनी आत्मा में विश्राम को पाओगे। For my yoke is easy, my burden is light. मेरा जुआ हल्का है और मेरा सहज है। This Christian life, this battle is not a fierce battle. और हमारी मसीह जीवन की जो लड़ाई है वो एक ऐसी लड़ाई नहीं है It's a battle जो डर के लड़नी है। or the opposite of how the world thinks. How ये ऐसी लड़ाई है जो इस संसार सोचता है उसके विपरीत है। we should fight. In the world we think we should speak up. We should fight for our rights. और संसार के लोग इस तरह सोचते हैं कि हमें बोलना है, हमें अपने हकों के लिए लड़ना है। Unless we speak, unless we defend ourselves, अगर हम बात नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, अगर अपने आप को हम बचाएंगे नहीं तो, unless we give them peace of our mind, we won't be able to overcome. और अगर हम ऐसे शांति से उसको रहेंगे तो हम उस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। Unless we show them what type of people we really are. But then और अगर हम ऐसा उनको नहीं दिखाएंगे कि कैसे लोग हम हैं तो, God says, that's not my way. लेकिन प्रभु कहता है कि ये मेरा मार्ग नहीं है। The key is humility. लेकिन तो चाबी तो ये है, वो है नम्रता। Here's my key ये लो मेरी चाबी, for this victory. If you want, you take that key. और तुम्हें अगर विजय चाहिए तो ये चाबी है नम्रता, ये तुम ले सकते हो। Keep that key always in your hand. और ये जो चाबी है वो हमेशा अपने हाथ में रखो। Learn of me. और मुझसे सीखो। You open that door, you'll find the answer. और अगर तुम दरवाज़ा खोलोगे तो तुम्हें उत्तर मिलेगा। Learn of me. It's a easy. My work. You have burdens which are so heavy. और ये बहुत ही आसान है, तुम्हारे पास बोझ है वो बहुत ही वजनदार होगा। But this path which I'm going to lead you is an easy path. और जो रास्ता मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो सरल रास्ता है। You'll find rest. तुम्हें वहाँ पर विश्राम मिलेगा। I was speaking about the land of rest. मैं जहाँ पर शांति मिलती है उस भूमि के विषय में कह रही थी। You'll find rest for your souls. तुम्हें तुम्हारे आत्मा में शांति मिलेगी। Because my yoke is easy and my क्योंकि मेरा जो जुआ है वो आसान है, burden is light. और मेरा जो बोझ है वो हल्का है। We are, all of us have heavy burdens we are bearing. और हम सब बहुत ही एक कठिन वजन को बोझ को हम लेकर चलते हैं, जो हम सहन करते हैं। And the Lord says, just give me that burden. और प्रभु कहता है कि वो जो बोझ है वो मुझे दे दो। I'll carry that. I've carried heavier burdens. So और वो मैं उसको ले लूँगा। मैंने ऐसे ही भारी बोझ को सहा है। whole world I created. पूरे संसार को मैंने बनाया। I can take care of your burden. मैं तुम्हारे इस बोझ को मैं उसको ले सकता हूँ। But just take my yoke. Be my disciple. और मेरे बोझ को ले लो और मेरा चेला बन जाओ। Say you're my disciple and follow me. और कहो तुम मेरे चेले हो और मेरे पीछे आओ।
and my yoke is easy. और मेरा जुआ हल्का है। You find it, you may think it's hard. तुमको ऐसे लगेगा कि ये बहुत ही कठिन है, It's hard to be a disciple of Jesus Christ. ये बहुत ही मुश्किल है यीशु का चेला बनना, And it's hard. I have to obey this. I can't do this. I can't party. I can't enjoy life. और हमें ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही मुश्किल है, मैं पार्टी नहीं कर सकता हूँ, मैं जीवन का आनंद नहीं ले सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। That's a wrong thing which people tell us. और ये बहुत ही गलत चीज़ है जो लोग हमें कहते हैं And the world and the devil tells us. और जो शैतान हमें कहता है। But my yoke is easy. लेकिन यीशु ने कहा कि मेरा जुआ हल्का है। You follow this path. It's such a happy, joyful path. और लेकिन अगर हम इस रास्ते पर चलते हैं, ये बहुत ही खुशहाल और एक बहुत ही आनंदित करने वाला रास्ता है। My yoke is easy and you'll find more and more rest in your life. और ये मेरा जुआ हल्का है और तुम्हें अपने जीवन में और अधिक अधिक विश्राम मिलेगा। It won't be hard at all. We just hand over. और ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होगा। Your life to me and I'll take care of it. तुम उसमें मुझे दे दो, मैं उसे देखूंगा। And the result is instead of anger we have peace. और उसका परिणाम ये होगा कि गुस्से के बजाय हमारे हृदय के अंदर एक शांति रहेगी। Instead of that disturbance and bitterness, और जो हमारे अंदर वो विचलन होती है उसके जगह या फिर कड़वाहट के जगह there's joy in our heart. हमारे हृदय के अंदर आनंद होगा। He fills us with that joy. और वो हमें उस आनंद से भरता है। We can't describe it to other people. People who hear about the Lord. और ये जो है वो हम दूसरों को उसको वर्णन नहीं कर सकते। लोग जो इसके विषय में सुनते हैं About the Lord and coming to the Lord, they think it's I have to give up this. I can't do this. I can't do that. और वो सोचते हैं अगर मैं प्रभु के पास आऊँगी तो मुझे ये नहीं करने मिलेगा, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। But the Lord says it's not like that. प्रभु कहता है ये ऐसा नहीं है, It's an easy life. ये आसान जीवन है। But it won't be like overnight you'll become like me. और ये ऐसा नहीं है कि एक ही रात में हम यीशु के जैसे बन जाएंगे। As much as we surrender ourselves, और जैसा जैसा हम समर्पण करते जाएंगे that much we'll become like Jesus. उतना ही अधिक हम यीशु के समान बनेंगे। If we don't want to surrender everything, it's our loss. But we अगर हम पूर्ण तरह से समर्पण नहीं करना चाहते तो ये हमारा नुकसान है। लेकिन surrender everything to the Lord and say, Lord, hear my whole life and my whole heart. और अगर हम पूर्ण तरीके से अपने हृदय को प्रभु से कहते हैं कि प्रभु ये मेरा पूरा जीवन और ये मेरा हृदय ले लीजिए, I place myself on the altar and और मैं अपने आप को वेदी पर चढ़ाती हूँ I want to take up the cross and follow you और मुझे अपने क्रूस को उठाकर आपके पीछे चलना है and want to deny myself, और मुझे अपना इनकार करना है, the more we experience the joy और ज़्यादा अधिक जो आनंद का अनुभव मुझे करना है which Jesus gives in our hearts and more Christ-like we become. और जो यीशु हमारे हृदय में देता है, जैसे हम और अधिक यीशु के समान बने। It's not that we will make ourselves Christ. और ये ऐसा नहीं कि हम खुद को यीशु के समान बनाएंगे। Christ will become like Christ. Jesus will transform us. ये ऐसा है कि यीशु हमें परिवर्तित करेगा And he gives us that reward और वो हमें वो प्रतिफल देता है of which he's waiting to give us. जो वो हमें देने के लिए इंतज़ार कर रहा है। What is that reward for overcomers? और वो क्या ऐसा जो प्रतिफल है जो विजय पाते हैं उनके विषय में। He says, I'll give you a crown of life. If you और वो कहता है कि मैं तुम्हें जीवन का ताज दूंगा। look at Revelation 3, और अगर हम प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में देखेंगे तो verses 6 and 12 and और 6वां अध्याय उसका 6वां वचन, 12वां वचन, 21, there are 21वां वचन, some things which the Lord says, I'll give to overcomers. और वहाँ पर ऐसा कुछ है जो परमेश्वर कहता है कि मैं विजय पाने वालों को दूंगा। I'll make you a pillar in the house of God. और मैं परमेश्वर के भवन के अंदर तुमको एक खंबे जैसे बनाऊंगा। I'll give you a crown. मैं तुम्हें एक ताज दूंगा। There are so many things which the Lord
gives to overcome us. और ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो परमेश्वर विजय पाने वालों को देना चाहता है। And there's also a sad thing which can happen. और ऐसा भी है कि बहुत ही दुखद चीज़ भी हमारे साथ हो सकती है। Those who didn't want to overcome and kept on giving their lives over to Satan and becoming more and more defeated. और कुछ लोग हैं जो विजय नहीं पाना चाहते लेकिन और अधिक अधिक अपने जीवन को शैतान के हाथ में देते हैं और हार जाते हैं। There's a possibility of our name being rubbed out. और ऐसा भी ऐसी भी संभावना है कि हमारा जो नाम है वो जीवन के पुस्तक से मिटा दिया जाए, Blotted out from the book of life. Our name which was once written there could be rubbed out. It's hard to believe that. और हमारा जो नाम है जीवन की पुस्तक से मिटा भी डाला जा सकता है और ये बहुत ही कठिन है इस पर विश्वास करना। But in Revelation 3 there's a warning for us. लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 3 अध्याय में हमारे लिए एक चेतावनी दी गई है। And the Lord, it's not just a battle. और ये केवल एक युद्ध नहीं है। The Lord, there are other things which the Lord says, which the Lord wants us to go through. और ऐसी कोई और भी चीज़ें हैं जिससे परमेश्वर चाहता है कि हम उस परिस्थिति से गुजरे। Not just taking up the cross. The और केवल क्रूज उठाना ये नहीं, Lord allows circumstances in our lives. और परमेश्वर अलग अलग परिस्थितियों को हमारे जीवन में उसके आने की अनुमति देता है। I read a beautiful poem. और मैंने एक बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी। I love poetry, but I won't read that whole poem. But और मुझे कविताएं बहुत पसंद है, मैं पूरी कविता नहीं पढ़ूंगी। I condensed it. और मैंने उसको छोटा किया है। So we can easily, because it's in the old English. और क्योंकि आसानी से समझ पाए, और ये पुराने समय की अंग्रेजी भाषा जो इस्तेमाल की जाती थी वैसी है। Where it says canst and thou and all that. और जो ऐसे शब्द जैसे दाऊ, ये सारे शब्द अंग्रेजी के इस्तेमाल किए जाते थे। It's written by somebody called Ad Jenkins. और ये एड जेंकिंस नाम के व्यक्ति ने लिखा है। And I just read it out. और केवल मैं इसको पढ़ना चाहूँगी। It's a short poem. ये छोटी कविता है। Dear child of mine, प्रिय मेरे पुत्र, upon earth's rugged pathway, और ये पृथ्वी की जो बहुत ही कठिन जो अवस्था से जो रास्ता है, longing for my fullness, और मेरी उपस्थिति से भरने के लिए चाहत रखता है, more each day to share. और ज़्यादा प्रतिदिन उसको बांटने के लिए, In the days that I must deal with thee, और उस दिन जब मैं आपके साथ व्यवहार करूँगा, can thy heart endure? It's क्या तब तेरा हृदय उसको सह पाएगा? canst thy heart endure, but can thy heart endure? और जो क्या तेरा हृदय इसको सह पाएगा, ऐसा लिखा है। Endure what? और क्या सहने की बात कर रहा है यहाँ पे। Can your heart endure क्या तुम्हारा हृदय उसको सह पाएगा? melting, क्या तुम्हारा हृदय पिघलेगा molding और वो पिघल जाएगा और उस परिवर्तित होगा to a rare vessel? और वो ऐसे पात्र में परिवर्तित हो जाएगा जो अलग है। Can you endure that? क्या तुम वो सह सकते हो? God, the Lord will melt us and mold us, but और परमेश्वर हमें पिघला देगा और वो हमें परिवर्तित करेगा He'll make us और हमें आकार देगा into a rare, beautiful vessel. और एक बहुत ही अद्भुत एक पात्र परमेश्वर हमें बनाएगा। Can your heart endure it when flowers are uprooted, which you thought were fair? और क्या तुम्हारा हृदय उसको सह पाएगा जब सुंदर फूल को उसके अंदर बोया जाएगा, उस पात्र के अंदर, And the seeming beauty of that stripped. और वो जो उसकी जो पात्र की जो सुंदरता है उसके विषय में, When those flowers you thought were beautiful are uprooted. और जो सुंदर फूल है वो उसके जो अंदर उसकी जड़ें लगी हुई है। When I break those idols in the temple of your heart, और तुम्हारे हृदय रूपी जो मंदिर है उसके अंदर की जो मूर्तियों को मैं तोड़ूंगा, which should have been my father's house, जो मेरे पिता का घर होना चाहिए,
which should have been my father's house of prayer, और मेरे पिता के प्रार्थना का घर होना चाहिए, can your heart bear? जो तुम्हारा हृदय सहन कर पाए। When I lead you through lonely paths, और जब तुम्हें मैं अकेले जहाँ से गुजरना होगा, ऐसे रास्तों से मैं ले चलूँगा, why? To speak sweet words of comfort. ताकि मैं तुमसे एक सांत्वना के मीठे शब्दों को कह पाऊँ, And you bear. और ताकि तुम उसको सह पाओ। Can your hands be strong क्या तुम्हारे हाथ मजबूत होंगे and your feet strong to tread with me this untried pathway? और ये जो मुश्किलों के घड़ी में, मुश्किलों के रास्ते में तुम्हारे जो पैर है वो वहाँ से चल पाए। All my promises, never failing, are yours for sure. और मेरे जो भी वायदे हैं, प्रतिज्ञा है, वो तुम्हारे लिए है, वो कभी भी वो असफल नहीं होंगे। ये मेरा ये परमेश्वर की तरफ से एक निश्चय है, वादा। If you give your body, soul and spirit और तुम अपनी आत्मा, प्राण और हृदय को दे दोगे तो, surrendered, और पूरा समर्पण करोगे तो, you will endure through faith और तुम विश्वास के द्वारा सहन कर पाओगे, बने रहोगे। my almighty keeping power. और मेरी जो सामर्थ के जो बल के द्वारा तुम उसको सह पाओगे और बने रहोगे। The Lord has great things for us. और परमेश्वर के पास हमारे लिए महान चीज़ें हैं। We think our life which we have is beautiful, और हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो जीवन हमारे पास है ये बहुत ही सुंदर है, and we don't want to surrender that. और हमें उसको समर्पण करना नहीं हम चाहते हैं। But the flowers which we think are beautiful, लेकिन जो फूल हम सोचते हैं कि वो बहुत सुंदर है, we'll uproot that and plant more beautiful flowers. लेकिन वो जो फूल है उसको वो उससे जड़ से उखाड़ कर फेंक कर उस वहाँ एक और सुंदर वहाँ पर पौधा लगाएगा, Divine, और बहुत ही अद्भुत होगा, वो beautiful. सुंदर होगा। And the idols which we had in our heart and we don't want to surrender, और जो हमारे हृदयों के अंदर मूर्तियाँ हैं जो हम त्यागना नहीं चाहते हैं, we allow him to smash it. और वो अगर हम उसको टूटने के लिए अनुमति देते हैं तो, And he'll take his rightful place in our heart on the throne. और वो हमारे हृदयों के सही स्थान पर, जो सिंहासन है हमारे हृदय का, वहाँ पर वो जगह लेगा। So praise God that he has wonderful things for us. और प्रभु की स्तुति हो क्योंकि उसके पास हमारे लिए बहुत ही सुंदर चीज़ें हैं। And it's up to us to surrender. और ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हमें समर्पण करना है। I always want to remind myself of that which I just said earlier. और मुझे हमेशा अपने आप को ये चीज़ याद दिलानी है जो इसके पहले मैंने कही थी। He wore a crown of thorns और उसने जो है कांटों का जो ताज पहना, so that we can wear a crown of और glory on our heads. ताकि हमारे सिर पर हम महिमा का ताज पहन सके। And he wore the painful crown. और उसने वो जो बहुत ही दर्दनाक कांटों के ताज को पहना, And for us it's a joyful crown. और हमारे लिए जो ताज है वो आनंद का ताज है। This life which we go through is so short. और हम जो इस जीवन से गुजरते हैं ये बहुत ही क्षणिक भर का जीवन है, थोड़ा सा जीवन है। Not enough to do all that we can do. और ये जीवन केवल काफ़ी नहीं है जो कुछ हम करना चाहते हैं सब कुछ करने के लिए। To show our gratitude to the Lord. और हमारा जो धन्यवाद का हृदय है परमेश्वर के प्रति दिखाने के लिए, Who suffered so much for us. जिसने हमारे लिए इतना कुछ सहा है। Some people take it wrongly. और कुछ लोग इसको गलत रीति से लेते हैं। Even in those days when Jesus came to this earth, और उन दिनों में भी जब इस पृथ्वी पर जब यीशु आया था, Jesus came to reveal his wonderful plan of salvation. और यीशु आया था ताकि उसका सुंदर उद्धार का जो योजना है वो हमारे ऊपर प्रकट करने आया था। To his people, the children of Israel. और वो इज़राइलियों की संतान जो उसके लोग थे उनके सामने प्रकट करने आया था। But people, through all these years which had gone by, लेकिन ये सारे जो साल है वो जो बीत गए, people took it wrongly.
लोगों ने इस चीज़ को गलत रीति से लिया। There were Pharisees who took these symbols and measured on these symbols. This और फरीसी जो लोग थे उन्होंने ये चिन्ह और चिन्हों को देखा, इसके ऊपर तर्क वितर्क करना शुरू किया। said the most important thing is these outward things. और उन्होंने कहा कि ये बाहरी चीज़ें जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। The type of clothes you wear, the long clothes and the और जिस तरह के वस्त्र तुम पहनते हो, जैसे लंबे वस्त्र washings और हाथ धोना and the rituals और जो कुछ रीति रिवाज है and all the things which the Pharisees did. और जो कुछ फरीसियों ने किया, They took it. They understood the whole thing which God was showing the children of Israel and revealed to Moses. They just took the symbols and measured on that. और जो कुछ इजराइलियों के संतानों को मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिखाया था, फरीसियों ने इन चीज़ों को केवल इसी की तरह लेकर चिन्ह और यही चीज़ों को वो लोग समझ रहे थे। We too can take the outward things and measure on that and think, oh, these are the most important things. और हम भी ऐसे ही कर सकते हैं, बाहरी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देकर हम ऐसे कह सकते हैं कि हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। We should observe this, we should do this, we और हमें ये करना है, वो करना है, हमें इस पर ध्यान देना है, shouldn't do this. ये हमें नहीं करना है। A Christian should do, be like this, be like that. और एक मसीह को इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए। That's wrong for us to measure on those things. The और हमारे लिए ये गलत है कि केवल इन्हीं चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाए और इसको ही ज़्यादा किया जाए, जोर दिया जाए। Lord says, come back. That's not the real thing which I want to teach. और परमेश्वर कहता है कि ये मेरे पास लौट आओ, ये जो चीज़ें नहीं हैं जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, महत्वपूर्ण चीज़ें। It's an inward thing which I want to show. और मैं तुम्हें अंदर के चीज़ों को दिखाना चाहता हूँ। It's an inward cleansing. और ये अंदर की शुद्धिकरण की बात है। The sacrifices are not these outward things. और जो बलिदान है वो बाहरी चीज़ें नहीं है। Sacrifices are a broken and contrite spirit. और जो प्रभु के प्रति जो बलिदान है वो अंदर टूटे हुए और पीसी हुई जो आत्मा है वो है। That's what we need. और वो हमें उसकी आवश्यकता है। That's what I want you to have. और यही मैं चाहती हूँ कि आपको के पास भी हो। I want you to have humility. और मैं चाहती हूँ कि आपके पास नम्रता हो। Not look down on others and think your righteousness is more than the others. और दूसरे लोगों को नीचा देखकर आप ये नहीं सोचना है कि हमारी धार्मिकता उनसे बढ़कर है And you are better than these other people. और हम उन दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर है। And you keep the law and the Sabbath and all that. और तुम उस सबत के दिन को या नियमों को पालन करते हो। That's not the inward. I'm looking at the heart. How और मैं ये जो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है, लेकिन परमेश्वर अंदर हृदय को देखता है। to the heart is coming all these dirty things. और यीशु ने कहा था कि जो हृदय के अंदर से ये सारी गंदगी बुरी चीज़ें आती है Of the flesh और जो हमारे शरीर से आती है and anger and all these things. Put away those things. और ये हमारे जो क्रोध है, ये सारी गंदी चीज़ें हमारे अंदर से हृदय से आती है, इसको हमें दूर करना है। Jesus was trying to show them, but the Pharisees, their eyes were so blinded, they thought, outward things, I'm okay. और यही यीशु फरीसियों को कहना चाह रहा था, बताना चाह रहा था, लेकिन वो लोग अंदर के जीवन को, लेकिन फरीसी लोग जो है वो लोग कह रहे थे हम तो ठीक है, हम जो बाहरी चीज़ें करते हैं वही सही है। This publican, look at him, he's bowing his head and ashamed to look up. I can put up my head because I have done this, I've done that. और जो चुंगी लेने वाला व्यक्ति को फरीसी कहता है, देखो ये व्यक्ति को कैसे सिर झुकाकर नीचे खड़ा है, लेकिन मैं तो अपने सिर को ऊंचा उठा के मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, ऐसे फरीसी कहता है। And Jesus said, wrong. और यीशु ने कहा गलत। That's the wrong way you've taken it. और यीशु ने कहा कि ये तुमने गलत तरीके से लिया है। Jesus tried to show, even for us now in these days, Jesus shows us. और यीशु यहाँ तक कि इन दिनों में भी यीशु यही चीज़ों को हमें दिखाने की कोशिश कर रहा है। Don't become a Pharisee. Don't major on these rules and regulations. और तुम एक फरीसी के समान मत बनो और ये बाहरी जो जैसे फरीसियों के नियम थे, जो कानून थे, ये सब चीज़ें नहीं। And laws and even Bible study, don't major on that.
When you read the Bible, don't look at it like an academic book. और ये जो चीज़ों पे आप जोर मत दो, जैसे बाहरी चीज़ें, जैसे कि बाइबल को हम अध्ययन करते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, तभी भी उसको एक एकेडमिक जैसे हम पढ़ते हैं वैसा हमें नहीं देखना है। Look at the spirit of it. I want to speak to you in your heart. और उसको एक आत्मा की तरह लो कि जैसे कि परमेश्वर हमारे हृदय से बात करना चाहता है, I want to teach you to obey. और परमेश्वर हमें उसको आज्ञा पालन करना सिखाना चाहता है। And there were other people who took it wrongly, the Sadducees in Egypt. और दूसरे और एक पंथ के लोग थे जो सदूसी लोग थे, उन्होंने भी ये चीज़ को गलत तरीके से लिया। Jesus days, they took all, they couldn't believe it. They said, oh, there's no resurrection. और ये तो सदूसी लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो लोग कह रहे थे यीशु से कि कोई पुनरुत्थान है ही नहीं, There's no such thing. ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं। Even now we see people who read part of the Bible and say, oh, I don't think there was such a thing which happened like Jonah. और यहाँ तक कि अभी भी कुछ लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं तो जो जैसे कहते हैं कि जैसे योना का जैसा जो कहानी था, जो ये घटना हुई है, ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है। Being swallowed by a fish and और एक मछली ने उसको निगल लिया, being alive. And और फिर तभी भी वो जीवित था। how is this happen and how did that happen? और ये कैसे हुआ होगा, वो कैसे हुआ होगा, This is not true. That is not. ये सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई नहीं है। And they put unbelief in our heart, and our children go to the schools and they hear that and they think, yeah, that's a doctrine, that's the truth. और ये जो लोग हैं, ये हमारे हृदय में एक अविश्वास को बोते हैं। और ऐसे ही हमारे बच्चे भी जब वो स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर भी वो लोग ये सारी चीज़ों को सुनते हैं, फिर वो भी ये कहते हैं हाँ ये तो ऐसा है, जो उन्होंने बताया है ये ऐसा ही है। That's the doctrine of the Sadducees, and Jesus said, beware. और ये जो है सिद्धांत है वो सदूसी लोगों का सिद्धांत है, और यीशु ने कहा कि इससे सावधान रहना। Don't let your children be polluted by the doctrine of the Sadducees. और आपके बच्चों को ये सदूसियों के जो सिद्धांत से आप उनको दूषित होने ना देना। Which unbelief and doubting और ये जो शक करने वाला या फिर अविश्वास दिखाने वाली आत्मा, and these modern ideas and these modern things that और ये जो अभी के जो समय की जो समझ है, इन सब चीज़ों को नहीं ये करना है। you can be like this and you can disobey God and have these new theories and still be a child of God. और तुम ये ऐसी नई तरह के थियोरीज को ले सकते हो, तुम फिर भी परमेश्वर के वचन को पालन किए बिना भी इस तरह से चल सकते हो। ये नए तरह की शिक्षाएं, You have to accommodate all these things also into God's kingdom. और ये सारी चीज़ें भी तुम्हें परमेश्वर के राज्य में ले आनी है, ले आ सकते हो। All God's children, and our children think, Lord, oh, this is what my mom and dad say, is it correct? Or what I hear with my friends and in the social media and all. और ये बच्चे ऐसे पूरे ऐसे सोचने लगेंगे कि विचलित होकर वो कहने लगेंगे ये सब क्या है, हमारे माता पिता तो कुछ और सिखाते हैं और हमारे जो दोस्त हैं जो सोशल मीडिया पर वो सब जो कहते हैं। I take that, they are all confused and और वो बच्चे जो है वो पूरी तरह से विचलित हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता है। we as moms, we can tell, और हम जो माताएं हैं हम इस प्रकार से कह सकते हैं, come back to the spirit of God's word. और फिर से लौट आओ, परमेश्वर की वचन की आत्मा के तरह लौट आओ। Jesus warned, don't be like the Sadducees. और यीशु चाहता है कि हम सदूसियों जैसे न बने, doubted and didn't want this and doubted this part and scratched out this verse from the Bible. और जैसे कि वो लोग जो चीज़ बाइबल में पसंद नहीं करते थे, उस पर शक करते थे, वो कुछ भागों को जो बाइबल में है उनमें से वो नहीं चाहते थे, उसको दूर कर देते थे। We have to warn our children. और हमें अपने बच्चों को इन चीज़ों के लिए चेतावनी देनी है। Say, my son, my daughter. और हमें कहना है मेरा बेटा, मेरी बेटी, look at mom and dad. See how we believe God's word. और हमें बच्चों को कहना है कि देखो हमें माता पिता को देखो कि हमने कैसे परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। Every word of God is inspired. Every word of God is precious.
और हम जैसे परमेश्वर का वचन पर विश्वास करते हैं, हर एक वचन जो है बाइबल में लिखा गया है वो परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। If you take out one word, God will blot our names from God's word. और जो अगर हम उसमें से एक जो है पंक्ति को निकाल देते हैं तो परमेश्वर भी हमारे नाम को निकाल देगा उसके वचन से। It's precious, is given inspired by God. क्योंकि वो जो है बहुत ही बहुमूल्य है और परमेश्वर ने हमें दिया है उसका वचन। Then we have to warn our children and we have to ourselves be strong. और हमें अपने बच्चों को चेतावनी देनी और हमें खुद इस चीज़ में बहुत ही एक दृढ़ निश्चय करना है, So we can protect our children. ताकि हम अपने बच्चों को उससे सुरक्षित रख पाए। Another thing that our children faces and we ourselves face is the doctrine of Herodians in Jesus' time. और जैसे एक और चीज़ है जो हमारे बच्चे भी और हम खुद भी जिसका सामना करते हैं वो है जो हेरोदेस की जो सिद्धांत है वो। और हेरोदियों के समय में Herodians were the people who liked to party and Herod had his brother's daughter. और जैसे हेरोद के लोग जो है वो ऐसे करते हैं जैसे इस संसार के पार्टी करना, संसार में पार्टी करना। और हेरोद की जो भाई की जो पत्नी थी उसकी जो बेटी थी Come and dance. और वो आकर उसके सामने नाचती थी। All this spirit of the world and और ये सारी जो आत्मा है ये संसार की आत्मा है enjoying the world and और ये सारा इस संसार का आनंद लेने जैसा है। exuberant lifestyle and और ये बहुत ही प्रभावशाली या बहुत ही ज़्यादा जो भरपूरी का जीवन है वो है। plenty in this and wasteful. और बहुतायत का जीवन जिसमें बहुत ही नुकसान करना, उसको बर्बाद कर देना And all that. और ये सारी चीज़ें। Jesus said, be careful. और यीशु ने कहा कि तुम सावधान रहो Don't teach your children that. That's a dangerous thing. और तुम्हारे बच्चों को सिखाओ कि ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। By God's grace, we are earning more money than our parents did. और हमारे परमेश्वर की दया से आज जो हमारे माता पिता ने जो कमाई उससे कई अधिक कमाई हम कमा रहे हैं। We have more access to more money. और हमारे पास और ज़्यादा अधिक धन के लिए हमें उपलब्धि है। But it doesn't mean that they have to do all these things. और इसका अर्थ ये नहीं है कि हमें ये सारी चीज़ों को आरंभ करना है। If it's a luxury, you don't need it. और अगर ये जो है आरामदायक चीज़ों की जो है इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। If it's essential, okay, we'll get it for you. और अगर ये बहुत ही आवश्यक चीज़ है तब हम आपको लाकर देंगे। No. You don't need a grand type of cell phone, mobile phone. और तुम्हें एकदम जो ग्रैंड तरीके का महंगा मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता नहीं है। With all these apps and everything. और ये सारे जो ऐप्स उसमें जो होते हैं इसके साथ उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। A simple cell phone is enough for you at this level. और ये जो स्तर में एक साधारण मोबाइल फ़ोन तुम्हारे लिए काफ़ी है। When you grow up and you earn money, you get a more modern and you can teach me and maybe you can buy me a more modern mobile phone. और जब तुम जो बड़े हो जाओगे तब तुम खुद के कमाई से जब कमाओगे तो उससे एक मोबाइल फ़ोन खरीद लो और उसमें से मुझे भी सिखाओ कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है और मेरे लिए भी एक अच्छा मोबाइल को तुम लेकर खरीद कर दो। But for you this is enough. पर लेकिन अभी के लिए तुम्हारे लिए काफ़ी है। How much wisdom we need to teach our children. और कितना अधिक बुद्धि की हमें ज़रूरत है हमारे बच्चों को सिखाने के लिए। They're sitting next to them in school are friends with all kind of gadgets. और वो अपने स्कूल में अब अपने दोस्तों के साथ बहुत ही सारे ऐसे साधन जो आज के नए जो साधन आए हैं उसके साथ उनको देखते हैं। And they like to show off. Look, I have this. My dad has bought this for me. और वो स्कूल में आकर उसका दिखावा करेंगे, देखो मेरे पिताजी ने मुझे ये नई चीज़ ला कर दी है। This and then we say that's okay. और फिर हमारे बच्चे जो है देखते हैं इन चीज़ों को, लेकिन हम उनको कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, That's okay for him to have. कोई बात नहीं, उनको ये चीज़ को अगर उन्होंने खरीदी है कोई बात नहीं, होने दो उनके पास। But for you, this is enough. लेकिन तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है। This small type of gadget is enough.
और ये छोटा साधन तुम्हारे लिए काफ़ी है, One day you can afford a bit better. और एक दिन तुम इससे बेहतर तुम उसको ले खरीद पाओगे। And you're driving your mom's and dad's old car. That's शायद तुम अपने माता पिता की पुरानी कार को चलाते होंगे, okay. कोई बात नहीं, वो चलेगा। Let your dad and let your friends come in a more modern car and racing car or electric car or whatever car it is. That's और तुम्हारे दोस्तों को चाहे वो रेसिंग कार हो, इलेक्ट्रिक कार हो या कैसी भी नई मॉडर्न कार हो, उसमें आने दो, कोई बात नहीं, up to them. वो उनके ऊपर निर्भर है। But for you, this old car is enough. It has served good purpose all these years. और ये जो पुरानी जो कार है ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, ये इतने सालों तक इसने तुम्हें बहुत मदद की है। So we teach our children, be content. और हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि उनको संतुष्ट होना सिखाना है, And we are doing that. और हम वो करते हैं, All of us, I know, और हम सब करते हैं, मैं जानती हूँ, we are trying to do that to our children because this world is such a dangerous place. क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप ये सिखाते हो, क्योंकि ये जो संसार है ये बहुत ही खतरनाक जगह है, And we want to teach our children और हमें अपने बच्चों को सिखाना है, because we are not going to be always with our children. क्योंकि हम हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ नहीं रहने वाले हैं। One day we'll leave them. और एक दिन हमें उनको छोड़कर जाएंगे, The Lord will take us home and our children have to face और हमें परमेश्वर अपने घर ले जाएगा, और हमारे बच्चों को यहाँ पे अकेले सामना करना पड़ेगा more difficult days और भी ज़्यादा कठिनाइयों का, when more temptations will come, और भी ज़्यादा अधिक प्रलोभन आएंगे, compromising situations. और ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जहाँ पर वो मतलब उस परमेश्वर के वचन के प्रति कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, And worldly things and dangerous things will come. And और सांसारिक चीज़ें और बहुत ही भयानक खतरनाक चीज़ें आएंगी। how will they face it? फिर वो कैसे इसका सामना कर पाएंगे? With these things, we have to help them. And और इन चीज़ों में ही हमें उनकी सहायता करनी है, we tell them, my child, be content with this. और हमें कहना है, मेरे बेटी, मेरे बेटे, तुम इससे ही संतुष्ट रहो। I know dad and mom, we can afford this for you. If you really need it, we'll do it. और हम जानते हैं माता पिता तुम्हारे लिए ये चीज़ें जो है हम खरीद सकते हैं, लेकिन अगर तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो ही, But be content. लेकिन तुम्हें संतुष्ट होना है, Don't have vanity. और बेकार की चीज़ों को, व्यर्थ की चीज़ों को तुम्हें खरीदने की आवश्यकता नहीं है, Don't do things. Don't have possess things to show off. और ऐसी चीज़ें मत खरीदो जिससे तुम लेकर दिखावा करो, Because our life doesn't depend on, Jesus said, the abundance of things that we have. Our life doesn't consist of that. और यीशु ने कहा कि हमारे पास जो बहुतायत की चीज़ें हैं उसके ऊपर हमारा जीवन निर्भर नहीं करता है, Our life is more important. और हमारा जीवन उससे कहीं बढ़कर है, It's not, our life is more precious to Jesus. और हमारा जो जीवन है यीशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, When we have eternity, और हमारे पास अनंत काल का जीवन है, all of eternity, and God will give us better things in और परमेश्वर अनंत काल के जीवन में इससे बेहतरीन चीज़ें हमें देगा, eternity. But be content. लेकिन हमें संतुष्ट होना है। And then another group of people in Jesus' time, those were the zealots. और एक और पंथ के लोग थे यीशु मसीह के समय में, वो जिलक्स के लोग थे। Some people who joined Jesus. Simon the Zealot, he was a very radical man. He thought that the Messiah will come to start an earthly kingdom. और एक साइमन जीलत करके एक व्यक्ति था, वो बहुत ही एक ऐसा व्यक्ति था कि जो बहुत ही जो ऐसे सोचने वाला था, कट्टर पंथ का व्यक्ति था, और वो सोच रहा था कि परमेश्वर का राज्य आएगा तो वो अभी ही आएगा और अभी वो अपने राज्य को स्थापित करेगा, Establish an earthly kingdom. और वो ये सोच रहा था कि परमेश्वर संसारिक राज्य का स्थापना करने वाला है। Yes, he is going to come to establish a kingdom of heaven on earth. और हाँ, वो जो स्वर्ग का राज्य है वो पृथ्वी पर भी आके स्थापना करने वाला है, लेकिन But not when Jesus came at that time. लेकिन उस समय नहीं जब यीशु उस समय आया था। So those zealots are we can compare to the political Christians. I mean, और जो वो जिलत के लोग जो थे उनको हम आज के जो ये नेता है या
जो पॉलिटिक्स के लोग हैं उनसे हम उनको तुलना कर सकते हैं, People who have political agenda. जिनको ऐसा पॉलिटिकल जो उन्होंने अपना प्लान किया होता है वैसा, And they think, oh, politics, this party and that party. और वो ऐसा सोचते हैं हाँ ये वाली पार्टी या वो वाली पार्टी, And people ask, which party do you belong to? और लोग ऐसा पूछते हैं कि आप कौन से पार्टी के हो, And I'll say, I belong to the party of Jesus Christ. और मैं ऐसे कहूँगी कि मैं यीशु के पार्टी की, यीशु मसीह के पार्टी की हूँ। Where Jesus is, that's where I belong. जहाँ पर यीशु है वहाँ पर वही के मैं हूँ। And we don't enter into all these things and we get confused. And in Jesus' days also there were people who were involved in politics and they couldn't understand why Jesus came. और ये चीज़ों को हमें बहुत ही विचलित करती है, हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं। और यीशु के समय में भी ऐसे लोग थे जो ऐसे पार्टियों के इसमें शामिल थे और वो बहुत विचलित हो गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था और ये सारी चीज़ों को वो समझ ही नहीं पाए। They thought Jesus is coming to establish and this is the Messiah. और वो लोग ये सोचने लगे कि यीशु इस परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा और वो मसीहा है। But they didn't read. There's another part of the Messiah which they missed out. और लेकिन वो चीज़ को वो लोग भूल गए, उन्होंने उसको पढ़ा नहीं कि एक और भाग है मसीहा का जो उन्होंने पढ़ा नहीं। Isaiah 53. जहाँ पर यशायाह 53 में लिखा गया है, He was wounded for our transgression. और वो जो है हमारे पापों के लिए उसको घायल किया गया, He suffered. और उसने हमारे अपराधों के लिए उसने सहा, And his back was beaten so much like furrows. और उसके जो पीठ को इतनी बुरी तरह से मारा गया, घायल किया गया। And he beaten so badly that we couldn't even look at his face. और इतना उसको मारा गया कि हम उसके चेहरे को तक नहीं देख सकते हैं। We feel so ashamed when we see his face beaten for us. और हम लोग जब उसके मारे हुए चेहरे को देखेंगे तो हमें बहुत ही शर्मनाक जैसा महसूस होगा। That Messiah they couldn't see. वो मसीहा को ये लोग नहीं देख पाए। They saw a Messiah who's coming. और वो मसीहा को देखने लगे जो आने वाला है, as a ruler. Yes, जो राज्य करने जो आएगा। he is going to come like that. हाँ, वो ऐसे आने वाला है। But the Messiah who came at that time लेकिन उस समय जो मसीहा आया था and whom we look at now और जिसको अब हम देखते हैं, is the Messiah who suffered for us and we want to follow in his footsteps. और वो मसीहा वो है जिसने ये सब सहन किया है और उसका पीछा, उसका अनुसरण हम करना चाहते हैं। Take up his cross daily and follow him. और हमें उसके ही पद चिन्हों पर चलना है, हमारे अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाकर हमें उसके पीछे होना है। No price is so hard for us, for the Lord who gave up everything for our sake. और हमारे लिए कोई भी कीमत चुकाना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने कितना कुछ हमारे लिए दे दिया है, किया है। The little bit what we give is like a small grain of rice or something we give up. और हम जो परमेश्वर के लिए देते हैं वो तो एक इतना छोटा, जैसे कि एक जो धान होता है, जैसे एक चावल का दाना है उसके बराबर है। And the Lord says there are treasures waiting for you. और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए धन है, वो इंतज़ार कर रहा है, जो खजाना है, धन नहीं, माफ़ कीजिए, खजाना है, वो इंतज़ार कर रहा है, Which I kept. जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। On earth itself, you can have all your needs will be met. और यहाँ पर पृथ्वी पर भी तुम्हें वो मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो पृथ्वी पर की तुम्हारी आवश्यकता है वो तुम्हें मिलेंगी। You don't have to be struggling and say, seek first my kingdom and righteousness. I'll take care of everything. और जैसे पृथ्वी पर, जैसे प्रभु के वचन में कहा है कि तुम मेरे राज्य की और मेरी धार्मिकता की खोज करो, तो पृथ्वी पर की सारी तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूँगा। अगर वो हम करेंगे तो वो परमेश्वर करेगा हमारे लिए। You won't lack anything. तुम्हें कुछ भी चीज़ों की कमी नहीं होगी। And take care. मैं देखभाल करूँगा। You may not have what you desire and luxury and all, but और तुम्हारे पास आलीशान जो तुम्हारे दिल में चाहत होगी, शायद वो तुम्हें नहीं मिलेगा, I'll take care of your needs. लेकिन मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को ज़रूर मैं पूरा करूँगा। And I'll see that you're provided for.
और तुम देखोगे कि मैंने तुम्हें प्रावधान कर कर दिया है, I'll see that you're healed. और मैं देखूंगा कि तुम्हें चंगा किया गया है। If it's your will, like I did for what happened to Paul, if I give you a sickness, I'll give you grace to bear it. और जैसे अगर पौलुस को जो बीमारी थी, तो बीमारी को जो उस समय परमेश्वर ने सहन करने के लिए उसको अनुग्रह दिया, वो देगा हमें। But healing also is there. और लेकिन चंगाई भी वहाँ पर है। I know the many times the Lord has healed me, और मुझे याद है कई बार परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, and I thank God for the Lord healing me. और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे चंगा किया। But I also know there are things, weaknesses which the Lord allowed, and I say, Lord, your grace is sufficient for me. और लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि बहुत सारी कमज़ोरियाँ या निर्बलता है जो मैं जानती हूँ, जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में आने के लिए अनुमति दी है, लेकिन मैं कहती हूँ कि परमेश्वर आपका अनुग्रह इन सब में काफ़ी है। I can go through life if you are with me मैं इस जीवन से गुजर सकती हूँ अगर आप मेरे साथ हैं, and you are holding my hand और आप मेरे हाथ को थामते हैं, and you take care of me. और आप मेरी देखभाल करते हैं। And it's not that we are going to be changed instantly. There's a beautiful song I want to share. और ऐसा नहीं है कि हम ऐसे तुरंत ही बदल जाएंगे, लेकिन मैं एक इसमें समय लगेगा। मैं गीत आपके साथ बांटना चाहती हूँ, With जो सुंदर गीत है। you. It's a song, I think you look up in the YouTube, you might find. शायद आप इसको अगर YouTube पे देखेंगे तो आपको ये गीत मिल जाएगा। We used to sing that in CFC sometimes. और ये कभी कभी हम CFC की कलीसिया में इस गीत को गाते थे। He's changing me. और वो मुझे बदल रहा है, He's changing me, my precious Jesus. वो मुझे बदल रहा है, मेरा बहुमूल्य यीशु। Little by little and day by day. और थोड़ा थोड़ा करके दिन प्रतिदिन, Little by little in every way. और थोड़ा थोड़ा करके हर एक क्षेत्र में My Jesus is changing me. मेरा यीशु मुझे बदल रहा है। I am not the same person I used to be. और मैं वैसा ही व्यक्ति नहीं हूँ जैसा मैं हुआ करता था। Although it's slow going, और ऐसा है कि ये धीरे धीरे धीमे तरीके से हो रहा है, पर this I'm knowing ये मैं जानता हूँ that one day I shall be like him. I और एक दिन मैं उसकी तरह हो जाऊंगा, बन जाऊंगा। shall be. So I'll just quickly summarize. Time is running out. और अब समय बीतता जा रहा है, इसलिए मैं अंत करना चाहूँगी। अंत के कुछ चीज़ों को मैं बांटना चाहूँगी। But I'll just quickly summarize what I had written, tried to convey to you. और जो कुछ मैं आपको बांटना चाहती थी उसको एक संक्षिप्त रूप से मैं आपको बांटना चाहूँगी अंत के लिए। It's God's will that we should be like him. ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसकी तरह बने। We should have his image. और उसकी जो परमेश्वर की छवि है या इमेज जो है वो वैसा ही हमें होना है। Because from the time of creation, जैसे जो हमें रचा गया था उस समय से God created Adam, a man in his image, and और परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में आदम को बनाया था। that's God's will. Be convinced, this is Lord, this is your will for me. और ये तुम्हें निश्चित रूप से इसको जान लेना है कि परमेश्वर ने यही हमारे लिए चाहत रखी है कि हम उसकी तरह बने। That I should be like you. It's not like if you want a distinction or A grade or higher mark. और ये ऐसा चीज़ नहीं है जो एक ठीक है हुआ तो भी A ग्रेड B ग्रेड ऐसे चीज़ की बात नहीं है ये। No, it's for all of us. और ये हम सबके लिए है। That's his will. ये परमेश्वर की हमारे प्रति इच्छा है। And secondly, we must long and desire it. और हम दूसरी बात ये है कि हम सभी लोगों को इसके लिए चाहत रखनी है, इसके लिए इच्छा रखनी है। We must be convinced. और हमें एक निश्चित रूप से हमें पता लगना चाहिए कि ये ऐसा ही है। That God's will for me is to be like him. और परमेश्वर की चाहत मेरे प्रति ये है कि मैं उसकी तरह बनूं। And we must be convinced about it. और हमें इसके प्रति निश्चय होना चाहिए। We are lukewarm and doubting about it, as it says in James.
और अगर हम इसके प्रति गुनगुने हैं और हम इस पर शक करते हैं, जैसे कि याकूब की पत्री में लिखा गया है, nothing we'll get nothing. और हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। But if we have faith and we are convinced about it, और अगर हमारे अंदर विश्वास है और इसके प्रति हमें निश्चय हो गया है, तो then and we must long for it. Then फिर हमें इसके प्रति एक चाहत रखनी है, इसके लिए चाहना है इसको, it will happen. And और ये हो जाएगा। I said about the importance of an overcoming life. और जैसे मैंने जो विजयी का जीवन की महत्वता को बताया आपको, That the reward, the importance is that will be a pillar, just like the reward we are going to get, much more will be a pillar in the temple of God. और जैसे कि मैंने कहा कि हमें प्रतिफल मिलेगा कि उससे भी अधिक बढ़कर मिलेगा कि हम जो है परमेश्वर के भवन में एक खंबे के समान होंगे। If you read in Revelation 3, और अगर आप प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में पढ़ोगे, 6 and Revelation 3:12 and 21, you can find these things for. और प्रकाशित वाक्यों के 3 अध्याय के 6वें वचन में, 12वें वचन में और 21वें वचन में आप इसको देखोगे, Overcomers. जो जिसके विषय में जो विजय पाने वाले लोग हैं उनके विषय में लिखा है। If you overcome, you'll be a pillar. और अगर हम जय पाते हैं तो हम एक खंबे के समान होंगे, You'll sit with me on my throne. और तुम मेरे सिंहासन पर मेरे साथ बैठोगे, You'll have the crown of life, और तुम्हारे ऊपर जीवन का मुकुट तुमको दिया जाएगा, and your name won't be blotted out from the book of life. और तुम्हारा नाम जो है वो जीवन की पुस्तक से मिटाया नहीं जाएगा। Then also I want to underline this, और मुझे इसको अंडरलाइन करके रखना है, how the Lord wore a crown of thorns so और कैसे परमेश्वर ने वो कांटों का ताज पहना, that we can have a crown of glory. और ताकि हमें जो है महिमा का ताज मिले। Then I want to emphasize that we must have faith और मुझे इस पर जोर देना है कि हमारे अंदर एक विश्वास होना चाहिए, that victory is possible for us. और हमें जो विजय मिलेगी वो संभव है। That faith can come in an instant. One time in one of our earlier talks, I said about how God gave me that faith in Isaiah 29. और ये जो विश्वास है ये हमें मिल जाता है, प्राप्त होता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि यशाया की पुस्तक में से बताया गया था 29 अध्याय में से Verse 5 and 6 is, उसका 5वां और 6वां वचन, says, in an instant this will happen. और ये ऐसे बताया गया है वहाँ पर कि तुरंत ही ये हो जाएगा। That faith came to me in an instant. और वो जो विश्वास मेरे अंदर आया वो एकदम से आ गया है, तुरंत। In an instant the Lord says, your enemies will be crushed down. और तुरंत ही परमेश्वर ने मुझे कहा कि तुम्हारे जो शत्रु है उनको नाश किया जाएगा, You will have victory. और तुम्हें विजय मिलेगी। That faith came to me in an instant. और वो विश्वास है तुरंत में मुझे मिला था। But then the overcoming life doesn't come in an instant. It's लेकिन जो विजय का जीवन है वो तुरंत नहीं मिलता है, not a magic life. और ये कोई जादू का जीवन नहीं है। If we think we can be changed quickly to be like Jesus, we'd become so proud. और अगर हम सोचते हैं कि हम तुरंत ही यीशु जैसे परिवर्तित हो जाएंगे तो फिर हम बहुत ही घमंडी हो जाएंगे। We'll see, oh, I graduated. Now I don't have to worry anymore. I'm like Christ. और अगर हम ऐसे सोचेंगे अब तो मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, अब तो मैं यीशु की तरह बन गई हूँ, अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, I don't get angry anymore. और अब मैं फिर क्रोध नहीं करती हूँ, I'm not jealous anymore. और अब मैं जलन नहीं रखती, I'm not that anymore. और मैं इस क्षेत्र में अब और मैं नहीं हूँ। We'll become so proud. But और हाँ आप जो है बहुत ही घमंडी बन जाओगे। the Lord doesn't give victory like that. और परमेश्वर इस तरह से विजय नहीं देता है। It's little by little, as in that song says. जैसे उस गीत में हमने देखा कि कैसे थोड़ा थोड़ा करके, little by little and day by day, और थोड़ा थोड़ा करके दिन प्रतिदिन I'll get that victory. वो जो विजय है हमें प्राप्त होगा।
And don't forget, those giants are just minute ants. और ये मत भूलिए कि जो वो दानव है वो तो एक छोटे से चींटी के समान है In God's eyes. परमेश्वर की आंखों में। They may look big and loom big in our eyes. हमारी नज़रों में वो बहुत बड़े दिखते होंगे, Greed, anger, they've been ruled us for so many years. और ये हम बहुत ही भयानक और दर्दनाक हमारे नज़रों में दिखते होंगे, जिन्होंने हमें बहुत ही डराया है, इतने साल तक बहुत ही परेशान किया है। But with God's strength we can overcome. लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। And God does two things. और परमेश्वर ने दो चीज़ों को किया है, He allows us दो चीज़ों को करता है। to take up the cross and wants us to take up the cross and follow Him. और वो चाहता है कि हम क्रूज उठाकर उसके पीछे हो ले, But He also leads us through pruning and molding. और लेकिन वो हमें वो छाटने के अनुभव से या हमें परिवर्तित करने के या तोड़ने के अनुभव से जाने की अनुमति देता है। That poem which I read out to you. जो कविता मैंने आपके सामने पढ़ी थी। And our part, what we have to do is to keep away from evil. और हमारा क्या भाग है कि हमें अपने आप को बुराई से दूर रखना है। There's that verse, beautiful verse in 1 Peter 2:11. और पहला पत्र दूसरे अध्याय के 11वें वचन में ऐसा लिखा है, Abstain जो सुंदर वचन है, from things that will pollute us. और हमें उन चीज़ों से दूर रहना है जो हमें दूषित करती है। And Ephesians 4:30 it says, और इफिसियों की चौथे अध्याय के 30वें वचन में ऐसा कहता है, don't grieve the Holy Spirit. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। Those are things we have to do. और ये जो चीज़ें हैं हमें करना है। Don't be conformed to the world. Romans 12:2. और जैसे रोमियो 12वें अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है कि इस संसार के सदृश ना बनो। If you practice sin, you're a slave of sin. अगर तुम पाप करते हो तो तुम पाप के गुलाम हो। That's what John 8:34 says. If you और यूहन्ना उसके 8वें अध्याय के 34वें वचन में कहता है, practice sin, you're a slave of sin. अगर तुम पाप करते हो तो तुम पाप के गुलाम हो। But we have to stop with Jesus' help. With Jesus said, if the Son will set you free, I can set you free. You'll really be free. और यीशु ने खुद कहा कि अगर पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो निश्चित रूप से तुम स्वतंत्र हो जाओगे, और मैं तुम्हें स्वतंत्र करूंगा। And we have to take up the cross and learn from Him. और हमें क्रूस को उठाकर उससे सीखना है। Run the race looking unto Jesus. और हमें इस दौड़ को यीशु की ओर देखकर दौड़ना है। And it's not a burdensome life. और ये हमारे लिए एक बोझ जैसा जीवन नहीं है। It's a life of rest. और ये जीवन विश्राम का जीवन है। It's a life of joy. ये जीवन आनंद का जीवन है। But the paradox is we have to strive. लेकिन वो जो है जीवन के लिए हमें उसके लिए प्रयास करना है, यत्न से प्रयत्न करना है। We strive with God's strength. We strive to enter into that rest. और हम परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा हम प्रयास करते हैं और हम उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। We abandon ourselves into His hands. और हमने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया है। And He will lead us on step by step into this true land of promise. और वो हमें एक एक कदमों से आगे बढ़ाकर वो हमारी अगुवाई करके इस जो वायदे की भूमि है वहाँ पर प्रवेश करने के लिए वो हमें सहायता करेगा। Which we read in Hebrews 4 says. जो हम इब्रानियों उसके The children of चौथे अध्याय में पढ़ते हैं। Israel couldn't get that land. There remains a rest. और इज़राइलियों को वो जो है भूमि मिली नहीं थी, लेकिन वो विश्राम के विषय में कहा गया था। For the people of God it says. और प्रभु के लोगों के लिए कहा गया था। It's a mystery. और ये एक रहस्य है। The children of Israel, though they entered the land of Israel, they didn't enter the true rest which God has kept for us. और वो जो है इज़राइलियों की संतान जो है उस भूमि में उन्होंने प्रवेश किया था, लेकिन इसका अर्थ सच में तो ये था कि वो विश्राम में प्रवेश करना, लेकिन वो उस विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए थे। Sabbath rest, that वो जो सबत की जो विश्राम है उसके विषय में, ceasing from sin. जो पाप करने से रुक जाना है।
that victory over sin, जो पाप के ऊपर विजय पाना है, that Christ-like life, वो यीशु मसीह के जैसा जीवन, overcoming life. जो वो विजय का जीवन, That is the true rest which God has kept for His people. और ये सच्ची जो सच्चा विश्राम जो है ये परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखा है। All the other things were just a shadow. और दूसरी जो चीज़ें हैं वो केवल एक परछाई की तरह है। That rest of the Old Testament was a shadow of the true rest which Jesus came. और जो पुराने नियम में हम देखते हैं जो विश्राम के विषय में कहा गया है वो एक परछाई थी, जो पूरे एक परछाई के रूप में दिखाया गया है। लेकिन जब यीशु इस दुनिया में आया To give us and which और वो उस विश्राम को हमें देना चाहता है we can have, और हम उसको प्राप्त कर सकते हैं we can lay hold of us. और हम उसको थामे रख सकते हैं। And I trust that all of us, you and I, we lay hold of that rest. और मैं विश्वास करती हूँ कि आप और मैं हम उसको उस विश्राम को थामे रख सकते हैं In this coming year, ये आने वाले साल में, the rest which God wants to give us. जो ऐसी भूमि और जो ऐसा विश्राम जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। It's our time is up. My heart is so full. और समय समाप्त हो चुका है और हमारा हृदय पूरा भरपूर हो चुका है। But I have hope. लेकिन मुझे आशा है This coming year, the Lord is going to lead each one of us. लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले साल में परमेश्वर हम सभी के में से हर एक को चलाएगा। No matter what our past was, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारा भूतकाल कैसे था, our defeat was in the past. हमारी जो पराजय जो भूतकाल में थी, There's hope for us. लेकिन हमारे लिए अब आशा है। The rest ahead of us. और हमारे आगे जो है वो एक विश्राम है। A land, a beautiful land. और एक सुंदर भूमि है। The land, life which the Lord delights in. और ऐसा जीवन जिसमें परमेश्वर प्रसन्न होता है। And cares for. And His eyes are upon us. और वो हमारी परवाह करता है और उसकी नजरें हम पर लगी हुई है। Just let's take hold of those promises and say, Lord, आइए हम उस जो वायदे को उसको थामे और हम प्रभु से इस प्रकार से कहे, please lead me into that land. प्रभु मुझे उस जो भूमि में आप ले चलिए More and more. और भी अधिक। I'm not going to be discouraged anymore. और मैं और ज़्यादा निराश नहीं होंगी। Going to have hope. मैं एक आशा रखूंगी। It is going to be better and better for me day by day. और ये दिन प्रतिदिन और भी अधिक बेहतर मेरे लिए होता जाएगा। It doesn't matter if I slip and fall one day. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं एक दिन फिसल कर गिर गई। Of course, a baby starts walking, he will fall. और हाँ, ये हम जानते हैं कि एक छोटा बालक जब चलना आरंभ करता है तो वो कई बार गिरता है। Many times, but he बहुत बार गिरता है। gets up and he walks again. लेकिन वो फिर उठकर चलने लगता है। He's not looking around and saying, "Did somebody see me fall?" और वो इधर उधर देखकर ऐसा नहीं कहता है क्या कोई मुझे देख रहा है। Even if we don't want to go and help him, say he'll learn to get up and he by himself walk. और हम उस बच्चे को उस बालक को सहायता नहीं करते और कहते वो खुद से ही अपने आप चलना सीख जाएगा। He may be hurt a little bit, he may cry a little bit. शायद उस बच्चे को थोड़ा सा दुख होगा, वो रोने लगेगा। But he will walk one day. लेकिन एक दिन वो जरूर चलने लगेगा। One day the Lord will make our falling experiences less and less. Those valleys will be less and less. और वो जो हमारे गिरने का अनुभव धीरे धीरे करके कम होता जाएगा, वो तराई का अनुभव कम होते जाएगा। Mountain top experiences will be more and more fun. और पहाड़ के ऊपर का जो आनंद है वो और जो अनुभव है वो और अधिक बढ़ता जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। And victory doesn't come by repeating. People say, "Oh, victory in Jesus' name." और जो विजय का जीवन है वो ऐसे नहीं आता है जैसे लोग कहते हैं कि फिर से ये दोहराओ, जो विजय का जीवन है वो यीशु के नाम में है, In the blood of Jesus. यीशु के लहू में। Hallelujah. Just keep हालेलुया। repeating blood of Jesus, blood of Jesus. और बार ये यीशु का लहू ऐसे बोलते रहो, दोहराते रहो। Those shortcuts don't work. और ये सारे वो शॉर्टकट है जो कभी काम नहीं आते। The path, the key that the Lord gives us is that key of humility. और लेकिन वो चाबी है जो परमेश्वर हमें देता है वो है नम्रता।
the path that Jesus gives. जो यीशु जो रास्ता हमें यीशु ने दिया है, That partaking of his nature. और उसके जो है स्वभाव में भागी होना, ये Learn of me, उसने कहा मुझसे सीखो, for I am meek and lowly. और मैं नम्र और दीन हूँ, I am humble, मैं नम्र हूँ, and you will find rest to your souls. और तुम अपने आत्मा में विश्राम को प्राप्त करोगे। Shall we close in prayer? क्या हम प्रार्थना में इसको अंत करें? Our Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय पिता, we praise and thank you हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं that there's so much ahead of us. क्योंकि हमारे सामने, हमारे आगे बहुत कुछ है प्रभु। We look back at our life and we can only see defeat and failure. प्रभु, अगर हम अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम केवल हार को या असफलता को देखते हैं, And loss. और हम नुकसान को देखते हैं। But Lord, we come to you out of all those failures. We come to you, Lord. यहाँ तक कि हमारी ये सारी असफलताओं को होने के बावजूद भी प्रभु, हम फिर से आपके पास लौट कर आते हैं। And we know that you are going to set us free, and you already set us free. और हम जानते हैं कि आप हमें स्वतंत्र करेंगे, यहाँ तक कि आपने हमें पहले से ही स्वतंत्र किया है। And there's a life of victory. और ये एक विजयी का जीवन हमारे लिए है, There's a wonderful life ahead of us. और एक अद्भुत जीवन हमारे आगे इंतजार कर रहा है, A life of joy and जो आनंद का जीवन है, peace. शांति का जीवन है, No more discouragement और भी कोई इसके आगे और कोई निराशा ना होगी, and hope, और आशा होगी, because you are with us. क्योंकि आप हमारे साथ हैं, You are holding our hand, Lord, and you're going to lead us और आप हमारे हाथों को थामे हुए हैं, और आप हमारी अगुवाई करेंगे प्रभु each day. प्रतिदिन। And your wonderful promises are there. और आपके अद्भुत वायदे हमारे पास है, Your Holy Spirit is living in us, Lord. और आपका पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है प्रभु। What should we have to fear? What will we fear और क्या हम किस बात से हम डरे, if you are living in us, Lord, अगर आप हमारे अंदर रहते हैं and you're going ahead of us? और आप हमारे आगे आगे चलते हैं, Your rod and your staff, they comfort us. और आपकी जो लाठी छड़ी हमें सांत्वन करती है। Thank you, Lord, for all your glorious promises. प्रभु, आपके और सभी महिमामय प्रतिज्ञाओं के लिए आपका धन्यवाद। Help us to inherit more and more of that, और आप हमें सहायता करें उसको और अधिक अधिक हम प्राप्त कर सके, and to come to that rest, और हम उस विश्राम में प्रवेश करें, that life of rest, that life of victory, जो वो जो विश्राम का जीवन, वो विजय का जीवन, the life, Christ-like life in the coming days, Lord. और वो यीशु मसीह के जैसा स्वभाव होना, ऐसा जीवन आने वाले दिनों में। Thank you for all that you did for us in this last year. और इस पिछले वर्ष में आपने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए आपका धन्यवाद। Thank you for your protection. Thank you for your care. प्रभु, आपकी देखभाल के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for promises for the future, प्रभु, आपके जो भविष्य के लिए जो आपकी प्रतिज्ञा है उसके लिए धन्यवाद, for us and for our families and our children. और हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए और हमारे बच्चों के लिए। Lord, we just bow down at your feet प्रभु, हम आपके पैरों तले झुक जाते हैं with love and thanksgiving in our hearts, Lord. प्रभु, हमारे दिलों के अंदर प्रेम और धन्यवाद के साथ। Lord, you suffered so much. प्रभु, आपने बहुत कुछ सहा। We want to think of that crown of thorns which you wore for us. प्रभु, हमें उस कांटों के ताज के विषय में सोचना है जो आपने हमारे लिए पहना था, And kiss your hand in gratitude, Lord. हम आपके हाथों को चूमते हैं धन्यवाद के साथ, Lord, that you have done so much for us. क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। We trust you, Lord. प्रभु, हम आप पर भरोसा रखते हैं, Lead us हमें चलाइए wonderfully in the coming days. अद्भुत रीति से इस आने वाले वर्ष में। In Jesus' precious name. यीशु के बहुमूल्य नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन।